14 सितंबर 2021। उस दिन दिल्ली की सर्द सुबह बिल्कुल सामान्य थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, स्कूल बसें सड़कों पर थीं, मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ थी। लेकिन उसी समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में एक फोन बजा। फोन उठाने वाले अधिकारी के चेहरे का रंग कुछ ही सेकंड में बदल गया। सूचना छोटी थी, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। कुछ लोग दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और समय बहुत कम है। अगर ये सूचना गलत होती तो शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ये सही होती तो कुछ ही घंटों में भारत की राजधानी में तबाही मच सकती थी। यहीं से शुरू होती है उस साजिश की कहानी जो अगर सफल हो जाती तो इतिहास अलग होता। ये घटना 2021 की है। सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। ये कोई छोटा समूह नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था जिसके तार भारत से बाहर तक जुड़े हुए थे। और सबसे खतरनाक बात, इन लोगों का लक्ष्य था दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में धमाके करना। जांच के अनुसार ये मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ कदम पीछे जाना होगा। फरवरी 2021, दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास एक छोटा विस्फोट हुआ। विस्फोट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये एक चेतावनी था। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी। फोन कॉल, सोशल मीडिया गतिविधियां, संदिग्ध यात्राएं, सब पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कुछ लोग विदेश से निर्देश ले रहे थे और भारत में हथियार इकट्ठा कर रहे थे। ये सूचना साधारण नहीं थी, क्योंकि इसमें एक पैटर्न दिख रहा था। पहले छोटी घटना, फिर बड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों तक संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। और फिर 14 सितंबर 2021 को एक बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच में पता चला इन लोगों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा कर रखी थी। पुलिस के अनुसार उनके पास से पिस्तौल, गोला बारूद और ग्रेनेड जैसे खतरनाक सामान मिले। जांच में सामने आया कि कुछ आरोपियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। कुछ लोग नेपाल के रास्ते विदेश गए थे ताकि शक न हो। ये तरीका नया नहीं था, लेकिन योजना गंभीर थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इनका उद्देश्य था त्योहारों के समय भीड़-भाड़ वाले इलाकों में धमाके करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन सवाल है, ये नेटवर्क पकड़ा कैसे गया? जवाब है इंटेलिजेंस समन्वय। भारत की विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा की गई। तकनीकी निगरानी, मानव स्रोत और फील्ड ऑपरेशन, सबका संयोजन हुआ। यानी ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, ये एक संयुक्त प्रयास था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ आरोपी आपस में रिश्तेदार थे, मतलब नेटवर्क भरोसे के आधार पर बनाया गया था। ऐसे मॉड्यूल को पकड़ना और मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर दी। इस ऑपरेशन के बाद दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक साजिश की नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न की है। भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद से सामना कर रहा है। 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला और कई अन्य घटनाएं, इन सब ने सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया। आज भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हैं। तकनीक भी बदल चुकी है। डेटा एनालिसिस, डिजिटल ट्रैकिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, इनका उपयोग बढ़ गया है। लेकिन आतंकवादी भी तरीके बदल रहे हैं। वे नए रास्ते ढूंढते हैं, नई रणनीतियां बनाते हैं। यानी ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। अक्सर लोग सिर्फ हमलों के बारे में सुनते हैं,
लेकिन जो हमले होने से पहले रोक दिए जाते हैं उनकी कहानियां सामने नहीं आती, क्योंकि सुरक्षा कारणों से बहुत सी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। लेकिन सच्चाई ये है, कई बार खतरा बहुत करीब आ चुका होता है और कुछ लोगों की सतर्कता पूरे शहर को बचा लेती है। दिल्ली की ये साजिश ऐसा ही एक उदाहरण थी। अगर खुफिया सूचना को नजरअंदाज किया जाता, अगर कार्यवाही देर से होती, तो परिणाम अलग हो सकता था और शायद हम इतिहास की एक और दुखद घटना याद कर रहे होते। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने समय रहते खतरे को पहचान लिया। और यही कारण है कि हम आज इस कहानी को एक चेतावनी की तरह सुन सकते हैं, न कि एक त्रासदी की तरह। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जब कुछ बुरा होने से पहले ही रोक दिया जाए।